श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाड़ासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है भीतर की मरम्मत। जिस तरह बाहर की दुनिया एक व्यवस्था के तहत काम करती है, उसी तरह हमारे भीतर की दुनिया भी व्यवस्थाओं के अधीन होती है। सरस्वती रमेश द्वारा लिखित आज के इस एपिसोड में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। इंसान के भीतर की दुनिया नैतिकता, मानवीयता, संवेदनशीलता, प्रेम, दया, क्षमा जैसे भावनाओं की व्यवस्था से सुचारू रूप से चलती है। व्यवस्थाएं बिगड़ी तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है, बर्ताव में अराजकता फैल जाती है, फिर यही अराजकता हर जगह दिखाई देने लगती है। जरा जरा सी बात पर बहसें छिड़ जाती है। परिवार के सदस्यों से लेकर अनजान लोगों तक हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिजूल की बातों में उलझते हैं, सड़क पर अतिक्रमण करते हैं, कमजोरों को दबाते हैं, शोषण करते हैं, सड़क नालियों में कचरा फैलाते हैं, मुनाफे के लिए दूसरों को नुकसान करते हैं। ये सब हमारे भीतर फैली अव्यवस्थाओं की बानगी है। जैसे हमारे भीतर ही कोई विध्वंसक हथौड़ा मौजूद है और वह हमारी भावनाओं से बनी दुनिया का विध्वंस कर रहा हो। हम अपने घर की दीवारों की मरम्मत, रंग रोगन करा उन्हें दुरुस्त रखते हैं, लेकिन कोई और दीवार जिसके सहारे हम खड़े होते हैं लगातार ढहती जाती है। कोई है जो हमारे भीतर के संयम, सहनशीलता, मानवीयता और प्रेम को हथौड़े से तोड़ रहा होता है। और आश्चर्य देखिए, हम आसानी से उसे ये सब करने देते हैं। ये कोई बाहरी नहीं, हमारे भीतर से ही निकली कोई परछाई है जो हमें दिखाई नहीं देती, या शायद हम उसे देखना नहीं चाहते। हमारे भीतर अब तक बहुत कुछ टूट चुका है। हम संवेदनाओं के मामले में शून्य होते जा रहे हैं। हमें न इंसानों से मोह रहा, न प्रकृति से। पशु पक्षियों और नदी पहाड़ों के बारे में सोचने की तो फुर्सत ही नहीं बची। हम बाहर की चकाचौंध से घिरे हुए हैं, मगर भीतर कोई खंडहर लगातार बढ़ रहा है, दीवारें ढह रही है। उस दीवार की मरम्मत और खुद को भीतर से दुरुस्त करने के बारे में हम कब सोचेंगे? दरअसल बाहरी दुनिया हमारे भीतर की दुनिया का दर्पण होती है। हम भीतर से जैसे है वैसी ही दुनिया का निर्माण करते हैं। जैसे एक संत अपने आसपास सात्विक वातावरण बनाता है और आतंकवादी आतंक का माहौल। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमारा वातावरण हमारे मिजाज और आचरण के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। मतलब हमारी बाहरी और भीतरी दुनिया एक दूसरे से परस्पर जुड़ी है। एक दुरुस्त रही तो दूसरी भी ठीक ठाक होगी। इसलिए अगर हमें अपने भीतर की मरम्मत का काम शुरू करना है तो बाहर का माहौल भी ठीक करना होगा। इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की जा सकती है, जैसे किसी दूसरे को पहले जाने देने के लिए रुकना, रास्ता देना, मुनाफे की इच्छा को सीमा में रखना, गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखना, अतिक्रमण करने से बचना, नन्हे जीवों की अहमियत समझना, किसी की निस्वार्थ मदद करना, सबसे अच्छा बर्ताव करना और मन में भी सभी के लिए प्रेम की भावना रखना। ये सब हमारे भीतर की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में पहला कदम है। ये तो बाहरी बदलाव। दूसरा कदम हमारी भावनाओं से जुड़ा हो सकता है। ईश्वर ने हमें अनेक सकारात्मक भावनाओं की सौगात दी है। अगर उन भावनाओं का जीवन में अभ्यास न किया जाए तो धीरे धीरे वो मरने लगती है और उन पर नकारात्मक विचार और भाव हावी होने लगते हैं। जैसे क्षमा का भाव। क्षमा एक ऐसा भाव है जिसे अंगीकार करने से बड़े बड़े विवाद एक पल में सुलझ जाते हैं। क्षमा करके हमें मानसिक शांति मिलती है और क्षमा पाने वाले को आत्मिक सुख। मगर जो क्षमा को अपने जीवन में धारण नहीं करता वह धीरे धीरे क्रोधी और ईर्ष्यालु होने लगता है। क्रोध हमारे क्षमा भाव पर हावी हो जाता है और हमारे एक सकारात्मक गुण की असमय ही मौत हो जाती है। इसीलिए
ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों जैसे क्षमा, प्रेम, धैर्य, दया, मानवता आदि का जीवन में जब तब अभ्यास करना शुरू कीजिए। इन सारे गुणों को अपने भीतर महसूस कीजिए और अपने आसपास इनका प्रयोग कीजिए। फिर देखिए हमारे भीतर की टूट फूट की मरम्मत किस तरह होती है और हमारी सारी भावनाएं किस तरह काम में लगती है। श्रोताओं, आज के इस विचार को अपने जीवन में लाने के लिए हम जरूर कदम उठाएंगे और मिलेंगे कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।